तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज सहतवार बलिया उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में 5 दिवसीय वेद प्रचार समारोह में विराजमान समागत आर्य भजनोपदेशक पंडित नरेश दत्त आर्य जी, हमारे सभा के कुशल संचालक आर्य विद्वान माननीय ज्ञान प्रकाश वैदिक जी, हमारे आदरणीय आचार्य अरुण जी, आर्य समाज के प्रधान आदरणीय रामावतार मुनि जी यहाँ बैठे हैं, आर्य समाज के मंत्री आदरणीय संजय कुमार जी, आर्य समाज के कोषाध्यक्ष आदरणीय दया शंकर जी, सम्मानीय मातृशक्ति धर्मनिष्ठ महानुभावों, संस्कार विधि को आधार बनाकर संस्कारों के एक बहुत बड़े शास्त्र को आधार बनाकर पंडित नरेश दत्त जी ने संस्कारों को करने का विधान कैसा है वह प्रस्तुत किया है। आज मैं संस्कार को थोड़ा सा पहले समझाता हूं कि संस्कार कहते किसे। मनुष्य कर्म किए बिना कभी नहीं रह सकता है। कर्म आंतर कर्म भी होते हैं और बाह्य कर्म भी होते हैं। आंतर कर्म का मतलब है शरीर रूपी गढ़ के भीतर होने वाले कर्म। हमारे शरीर रूपी गढ़ के भीतर होने वाले जो कर्म हैं उनको करने वाला आत्मा रूपी राजा का प्रधानमंत्री है मन। अर्थात मन से हम भीतर के कर्म करते हैं, विचार करते हैं, बुद्धि से निर्णय करते हैं। कई बार हम अच्छे विचार करते हैं, कई बार बुरे विचार भी करते हैं। एक चिकित्सक बनकर के वह जब देखता है कि मेरे ऑपरेशन की टेबल पर बहुत ज्यादा रोगी आने लगे हैं, तो वह निर्णय करता है, यद्यपि स्वर्ण पदक प्राप्त है, पर निर्णय करता है कि अब मैं ऑपरेशन की टेबल पर आने वाले रोगियों की किडनियां चुरा चुरा कर बेचूंगा। ये बोलो विचार बाहर का है कि अंदर का है? अंदर विचार कर रहा है, बुद्धि से निर्णय कर रहा है। यद्यपि स्वर्ण पदक प्राप्त है इसे, लेकिन बुद्धि में इतना गहरा अंधेरा है, इतना गहरा अंधेरा है कि जैसे अमावस्या की रात्रि में गहरा अंधेरा बाहर होता है, ऐसे ज्ञान का इतना भारी अंधकार है। वासनाओं से, बुरे संस्कारों से मन काला कर रखा है। और कभी कभी हम आंतर क्रिया शरीर रूपी गढ़ के भीतर मन से जो क्रिया करते हैं वो अच्छी भी करते हैं। जैसे वेद प्रचार करेंगे, ये विचार करना शिव संकल्प है। अर्थात अंदर हम अच्छे विचार करें या बुरे विचार करें,
इसी प्रकार से बाहर जो ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं, ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है? आंख, नाक, कान आदि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनसे हम बाहर जो अनुभव करते हैं, आंखों से रूप देखते हैं, कानों से शब्द सुनते हैं, नासिका से गंध ग्रहण करते हैं, और इतना ही नहीं कर्मेंद्रियों से अच्छे बुरे कर्म भी करते हैं। अब देखो भगवान का बनाया हुआ नियम, उसे समझ लोगे तो संस्कार समझ में आ जाएगा। भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य, मैंने ऐसी व्यवस्था की है, अगर तू अपने शरीर रूपी गढ़ के भीतर मन में कोई विचार करेगा, बुद्धि से कोई निर्णय करेगा, कोई संकल्प विकल्प करेगा, तो उसका फोटो खींचेगा। अरे बोलो, क्या खींचेगा? फोटो खींचेगा। और अगर तू बाहर वाणी से या शरीर से, इंद्रियों से कोई कर्म करेगा, तो उसका भी फोटो खींचेगा। ये जो फोटो खींचना है, इसी का नाम है छाप पड़ना है कर्मों की, इसी का नाम है संस्कारों की छाप पड़ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गंदा विचार कर ले, उसकी गंदी छाप न पड़े। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अच्छे विचार कर लें और उसकी छाप न पड़े। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई गंदा काम कर लें अथवा अच्छा काम कर लें पर उसकी छाप न कर पड़े। भगवान ने तो कर्म फल का भुगतान करने के लिए एक व्यवस्था दी है। तुम्हारे मन के कोने पर, जिस कोने का नाम वेद में चित्त कहा है, उसमें छाप पड़ेगी जी। इसी छाप का नाम क्या है? संस्कार। अरे बोलो क्या है? पर हाँ, एक भूमिका हमारी बड़ी ऊंची आती है, बहुत ऊंची होती है। जब तक हम सांसारिक सुख की कामना से कोई कर्म करते हैं, तब तक तो उसकी छाप अवश्य पड़ेगी। पर जब हमारे मन में सांसारिक सुख की कामना ही नहीं है, ईश्वर का प्रत्यक्ष करने की कामना है, अरे ईश्वर का प्रत्यक्ष करने के लिए जो साधन है, उन साधनों को प्राप्त करने की कामना है, उन निष्काम कर्मों की छाप नहीं पड़ती है, उसके कोई संस्कार, अरे बोलो, नहीं बनते। वे निष्काम कर्म तो हमारा मोक्ष का मार्ग खोलते हैं, लेकिन जब तक हम इस उच्च भूमिका को प्राप्त नहीं करते, अरे बिना कामना के कर्म कर नहीं पाते, तब तक भगवान ने नियम बना दिया, पिक्चर खींचेगी, फोटो खींचेगा। देखो, पहले जो कैमरे होते थे वो रील पर फोटो खींचे जाते थे, रील पर। अरे खींचते थे कि नहीं? अगर रील के किसी भाग पर फोटो खिंच जाता था और धोखे से उसी जगह पर फिर फोटो खींच देते थे, तो पहले वाला फोटो भी नष्ट हो जाता था और दूसरा फोटो भी बोलो खींच नहीं पाता था। पर भगवान ने कैसा बनाया ये? आप अपने मन के कोने चित्त के ऊपर कितनी भी सुंदर फोटो को खींच लेना, अरे सुंदर विचार का, अरे कितने भी सुंदर कर्म का चित्र खींच लेना, खींचेगा, और उसी ठिकाने पर चोरी आदि कितने भी गंदे कर्म का फोटो खींच लेना, पहले वाला फोटो मिटेगा नहीं और नया वाला फोटो भी बोलो खींच जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले यह देखो कि संस्कार किसे कहते हैं। संस्कार अच्छे भी होते हैं, अरे बोलो संस्कार बुरे भी होते हैं। अच्छे संस्कार अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से छाप पड़ने पर होते हैं, और बुरे संस्कार बुरे कर्मों के करने से, अरे बुरे विचार करने से होते हैं, और ये अपना रंग दिखाते हैं। ये संस्कार जैसे कर्मों से बने हैं,
वैसे ही कर्मों में मनुष्य को प्रवृत्त करने के लिए विवश कर देते हैं। अरे बोलो, क्या कर देते हैं? विवश कर देते हैं। मैंने विद्यार्थी काल में दो सहोदर भाइयों को देखा। सहोदर भाइयों को देखा, एक ही परिवार में जन्मे, एक ही माता पिता से जन्मे, लेकिन दोनों का संस्कार अलग अलग है और वो संस्कार दोनों के पीछे से आए थे। अरे बोलो, कहां से आए थे? पीछे से, माने पिछले जन्म जन्मांतरों से आए थे। और एक ऐसा था भाई, जब वर्षा ऋतु आती थी तो मेंढकों को देख देख कर, अरे उन मेंढकों के ऊपर जूते को रख के उन्हें मसल करके उनके करुण क्रंदन की से उस ध्वनि से आनंद लेता था। कैसा पापी था, कैसा क्रूर था। और उसी का सगा भाई अपने पीछे के जन्म से दूसरे संस्कार लेकर के आया था। वो संस्कार ऐसे थे, वो क्रूर तो था ही नहीं, बल्कि किसी को वाणी से भी, अरे किसी भी प्रकार से भी कष्ट देने से बचता था। बोलो जी, संस्कार पीछे से आए हैं कि नहीं? आज मैं आपको पते की बात बताना चाहता हूं। आप चाहे माता हो, पिता हो, बालक हो, कोई भी हो, सबको बड़े पते की बात बताना चाहता हूं। संस्कारों का निर्माण 6 स्थानों से होता है। कितने बोल दिए मैंने जी? 7 नहीं बोले हैं, 5 भी नहीं बोले हैं। कितने? 6 स्थानों से। एक तो हमारा संस्कार पीछे से बन करके आता है, चाहे अच्छा आया हो या बोलो बुरा आया। आप देखिएगा, ऋषि दयानंद जी महाराज, अरे 5 वर्ष की, वो 13-14 वर्ष की उनकी छोटी बहन विशुचि का रोग से ग्रस्त हो गई। 2 घंटे तक तड़पती रही, उसके बाद देह छोड़ करके चली गई, पर पीछे के संस्कारों ने उसे निमग्न कर दिया। जो विस्मरण का आवरण था वो हट गया और सोचने लगे मूल शंकर, अरे ये मृत्यु तो यह नहीं देखती है कि कौन कम आयु का है, कौन बड़ी आयु का है, कौन युवा है, कौन बूढ़ा है, बूढ़ा है। ये तो किसी को भी आकर अपना ग्रास बना देती है। मुझे इस मृत्यु से बचना होगा। ये आंतरिक चिंतन चल रहा है। अरे पीछे के संस्कारों के कारण पवित्र विचार चल रहा है, लेकिन इस भीतर की गुप्त मंत्रणा को, अरे मूल शंकर के भीतर की गुप्त मंत्रणा को तब कोई समझ ना पाया। अरे संस्कारों से हो रही गुप्त मंत्रणा को कोई समझ न पाया और पिताजी कह बैठे, पाषाण हृदय, तू कैसे पत्थर हृदय वाला है, तू अपनी बहन की मृत्यु पर रोता भी नहीं। और इतना ही नहीं, माता ने भी निष्ठुर कह दिया। और वो पीछे के ही तो संस्कार थे, जिन संस्कारों के कारण एक बार मूल शंकर जी अपने गुरु पर विश्वास करके कह बैठे, मेरा मन तो विवाह के नाम से घृणा करता है, मुझे इस संसार के बंधन में नहीं बंधना है, मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना है। और ये संदेश जिस समय उनके गुरु के द्वारा उनके पिताजी के पास पहुंचा, तो पिताजी ने बंधन में बांधने की योजना बनाई। उस समय मूल शंकर जी ने कह दिया, अभी न बांधो। कुछ समय के बाद विवाह करना टाल दिया। और ये ध्यान देना, लेकिन आगे चल करके क्या हुआ कि मूल शंकर को विवाह की बंधन में बांधने की योजना हो गई, वस्त्राभूषण आने लगे। अरे कोई संस्कार का झुंड था, पवित्र संस्कारों का झुंड था,
कोई पीछे के जन्म जन्मांतर से ऋषि कर्मों के द्वारा बने हुए उत्तम संस्कारों का झुंड था, जिस झुंड ने उस योगी को सांसारिक प्रलोभन से बचा करके भगवान के दर्शन करने के लिए विवश कर दिया और वह चल पड़ा भगवान के दर्शन करने के लिए और विद्या अध्ययन के लिए। बोलो, ये पीछे के जन्मों के संस्कार होते हैं कि नहीं? एक वाक्य हमने संस्कार में पढ़ा है, माताओं को सावधान करते हुए दयानंद कहते हैं। अरे पिताओं को सावधान करते हुए, अरे आचार्यों को सावधान करते हुए दयानंद कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण का श्लोक, अरे एक सूत्र उपस्थित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इसका अर्थ क्या है? माता के पास इतना मनोविज्ञान तो होना ही चाहिए, ऐसे ही पिता और आचार्य के पास इतना मनोविज्ञान तो होना ही चाहिए कि वह अपने शिष्य, अपने बालक के पीछे के जन्मों के संस्कारों को समझ लेवे। और पीछे के जन्मों से जो संस्कार इसके चित्त पर गंदे गंदे खिंचे हुए हैं, उन गंदे गंदे संस्कारों को धोने का प्रयत्न करे। अरे अपने बालक के गंदे संस्कारों को धोने का प्रयत्न जो माँ करती है, भगवान उस माँ को एक नाम देते, मातृ, उसकी बेटी को एक नाम देते हैं मातृनिष्ठा। इस बेटी के गंदे संस्कारों को मांझा था माँ ने, इसलिए बेटी क्या है? माँ के द्वारा मंजी हुई है। ए माँ, जैसे आप अपने बर्तनों को मांजती हो, ऐसे आपके बच्चों के भीतर देखो, अगर संध्या के विरुद्ध संस्कार है, अरे विनम्रता के विरुद्ध संस्कार है, अगर काम वासना के संस्कार है, क्रोध वासना के संस्कार है, तो उन संस्कारों को हटाने का प्रयत्न करो। ये मनोविज्ञान जिन्हें आता है और उसके अनुसार गंदे संस्कारों को हटाने का जो काम करती है, आहा, ऐसे काम करने वाली को माता कहते हैं। और जो अच्छे संस्कार हैं उनका भी पता लगता है। माता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे के अच्छे संस्कारों को देखे, समझे, विदुषी बने, धार्मिकी बने और अच्छे संस्कारों को देखकर उन अपने बच्चे के अच्छे संस्कारों को चमकाने का प्रयास करे। ये अच्छे संस्कारों को चमकाने का प्रयास करना और बुरे संस्कारों को हटाने का प्रयास करना, यह है संस्कार की पद्धति। संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। अरे जो गंदे संस्कार हैं उन्हें हटाना, अच्छे संस्कारों को बच्चे के मन पर, अरे शरीर में, अरे आत्मा को पवित्र करना, यह है संस्कारों की पद्धति। तो मैंने कहा कि संस्कारों का एक स्रोत क्या है? बोलो, पीछे के जन्म जन्मांतरों के कर्मों की श्रृंखला। अगर हमने पीछे ऊंचे संस्कार किए, याद कीजिए स्वामी आत्मानंद जी महाराज को। स्वामी आत्मानंद जी महाराज को उनके घर उत्तर प्रदेश के महाराष्ट्र, जिसे आजकल मेरठ कहते हैं, उसके अंछाड़ गांव में रहने वाले थे, लेकिन अध्ययन का अवसर नहीं मिला। लेकिन पिछले जन्मों के विद्या के संस्कारों ने मुक्तिराम उपाध्याय को, जो उस समय उनका नाम मुक्तिराम नहीं था, आहा, उन्हें विवश कर दिया काशी में जाने के लिए। और काशी में जाकर अपने विद्या के संस्कारों के कारण निर्णय करते हैं। क्या निर्णय करते हैं? जब तक मैं दर्शन शास्त्र के विद्वान से दर्शन का पंडित नहीं बनूंगा, अरे जब तक मैं व्याकरण के विद्वान से पढ़कर वैयाकरण नहीं बनूंगा, अरे मैं जब तक साहित्य के विद्वान से पढ़कर साहित्येंद्र नहीं बनूंगा, मैं उच्च कोटि का विद्वान नहीं बनूंगा, तब तक किसी आने वाले पत्र को पढ़ूंगा भी नहीं, उसका उत्तर तो देना छोड़ो। बोलो, महान तब था कि नहीं? ये तब सब नहीं कर सकते हैं, ये तब हमें हमारा संस्कार कराता है। ऐसे पीछे के जन्मों के संस्कार को संभालना, उन्हें बढ़ाना। हर व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है अपने संस्कारों को समझता है, लेकिन बाल्यकाल में तो माता का कर्तव्य है
कि वह बच्चे को बचा ले। कई बच्चे, देखो एक तो स्थान बताया मैंने संस्कारों का स्रोत पीछे का जन्म, एक संस्कारों का दूसरा स्रोत होता है गर्भावस्था में माता से मिलने वाले संस्कार। अरे बोलो कौन सी अवस्था में? माता कौशल्या, वहां पुत्री यज्ञ हो रहा है श्रृंगी मुनि के द्वारा। उस समय सभा के बीच में माता कौशल्या खड़ी हो गई और कहने लगी, मैंने संकल्प लिया था मैं ब्रह्मचारिणी रहूंगी, लेकिन मेरा विवाह हो गया, और जब हो गया तो मैं चाहती हूँ, मेरी कामना है मेरे गर्भ से दिव्य संतान का जन्म होना चाहिए। इसके लिए मैं बुद्धि से निर्णय करती हूँ कि मैं राष्ट्र का अन्न सेवन नहीं करूंगी, क्योंकि राष्ट्र का अन्न रजोगुण से, अरे तमोगुण से सना हुआ होता है। जब ये घोषणा ऋषि मंडल के मध्य में की तो महाराजा दशरथ देखते रह गए और ऋषियों से बोले, देवी कौशल्या को समझाओ। कौशल्या ने अपनी वार्ता को रखा, नहीं मैं अपने पुरुषार्थ से अन्न को उपार्जन करके अपने को सेवन करूंगी, जिससे मेरे बच्चे के भीतर लेश मात्र भी रजोगुण तमोगुण नहीं आवे, उसकी वृत्ति पवित्र रहे। अरे मैं स्वाध्याय करूंगी, अच्छे ग्रंथों को पढ़ूंगी, अरे मैं अपने घर में अच्छे महात्माओं के चित्र लगाऊंगी, ताकि वे चित्र वो उद्भावक बने महापुरुषों के जीवनों के, और वो विचार छन छन करके जिस गर्भनाल के द्वारा मेरा आहार जावेगा उसके शरीर में, उसी गर्भनाल के द्वारा उस जीव के भीतर जो मेरा पुत्र या पुत्री मेरी संतान बन के आ रहा है, बोले उसके भीतर मेरे संस्कार जाए। तो संस्कारों के आगमन का दूसरा स्रोत बोलो क्या है? माताओं के गर्भ में जब बालक रहता है, इसके लिए माताओं को सावधान रहने की जरूरत है। एक जगह में विवाह संस्कार में गया, छोटे छोटे बच्चे डीजे के ऊपर जब गीत चल रहा, बड़ा अश्लील गीत चल रहा है, उस पर छोटे छोटे बच्चे नृत्य कर रहे हैं। मैं भी एक आसंदिका पर बैठा हूं, दो वृद्ध युवक भी वहां पर एक कुर्सी पर बैठे हैं, और वे उनमें से एक प्रश्न करता है, ये बच्चे जिस गीत पर ठुमक रहे हैं, इस गंदे गीत का अर्थ तो ये नहीं जानते कहीं? अगर ये अर्थ जान करके ठुमक रहे हैं तो इन बच्चों का तो बालकपन में ही सत्यानाश हो गया। तब दूसरे वृद्ध ने जो उत्तर दिया वो मैं भूलता नहीं हूं, वो बोला, इन बच्चों की माओं ने, अरे जब ये बच्चे गर्भ में थे तो सावधान होकर के गर्भस्थ बच्चों का निर्माण करने की योजना नहीं बनाई। उस समय ये नर्तकियों के, अरे नर्तकों के नृत्य देखती होंगी, और वही संस्कार छन छन के आ रहे हैं, अब ये बच्चे नाच रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, माता कौशल्या की तरह, अरे बड़ी बड़ी मातृशक्ति की तरह आप लोगों का कर्तव्य है कि जब आप गर्भवती होवे, माताएं गर्भवती होवे, तो आपके घरों में उत्तम चित्र होना चाहिए। एक घटना मुझे स्मरण आती है। एक व्यक्ति था, वह सुंदर रूप वाला था, गौर वर्ण था, उसकी पत्नी भी सुंदरी थी, गौर वर्ण वाली थी। वह व्यापार के लिए कहीं चला गया, लेकिन जब गया तब उनकी पत्नी गर्भवती थी, और वह गर्भवती को छोड़कर बोले कुछ दिन के लिए व्यापार के लिए जाता हूं, और वहां से लौट करके आया, तब तक संतान का जन्म हो गया था। तो उस धनिक ने पूछा, ये मेरा संतान कृष्ण वर्ण का कैसे हुआ, काला कैसे हो गया? तुम भी गौर वर्ण की हो, मैं भी गौर वर्ण का हूं। और इस समस्या को लेकर के जब चिकित्सकों के पास जाया गया, तो चिकित्सक बोले, इस बात को देखने के लिए हम तुम्हारे घर चलते हैं। आर्य जब घर गए तो वह मां जहां पर सोती थी, उसके सामने एक काले रंग का अत्यंत कुरूप तथा कथित पुरुष था, जो महापुरुष नहीं था, बस उसने चिपका
रखा था, कोई साई लगा लेता है, कोई कुछ लगा लेता है, जो हमारे आदर्श बनने के योग्य नहीं है उन चित्रों को हम लगा लेते हैं। अरे राम हमारा आदर्श होकर के उसका चित्र होवे, योगी राज कृष्ण होवे, अरे राम प्रसाद बिस्मिल होवे, महर्षि दयानंद होवे। उस काले रंग के चित्र को देख करके बार बार दिखता था, बोले इसी का प्रभाव आया है तुम्हारे संतान में और ये कृष्ण वर्ण का हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तो पीछे के जन्मों के संस्कारों से, पीछे के जन्मों के कर्मों से संस्कार का स्रोत मिलता है, एक माता के गर्भ में मिलता है। एक तीसरा समय और है जहां से हमें संस्कारों की उत्पत्ति होती है हमारे लिए, और वो क्या है? जब बच्चे का जन्म होता है तब बालक अवस्था, बाल्य अवस्था। इसीलिए तो कहा दयानंद जी ने, अरे बाल्य अवस्था में बच्चा अबोध होता है, अरे पीछे के संस्कारों का जागरण भी नहीं हुआ होता है। ऐसे समय में माता पिता का कर्तव्य बच्चे को समझाए। कैसे समझाए? एक उदाहरण देकर के मैं आगे बढ़ता हूं। एक बालक भयभीत होकर के आया। अरे क्या करके आया? भयभीत होकर के घर में आया, और घर में आकर के अपनी माँ से बोला, माँ माँ माँ, हमारे घर के बाहर जो पीपल है उस पर भूत आ गया है। भूत, भूत के नाम से कुछ बच्चों ने डरा दिया। अरे सुनो, बच्चों ने डरा दिया, ध्यान देना। जब बच्चों ने डरा दिया, वो माँ सामान्य माता नहीं थी, बुद्धिमती थी, धार्मिक थी। उसने कहा, मेरे प्रिय पुत्र बैठ, मैं तुझे समझाती हूँ कि भूत प्रेत क्या है। तब उस माता ने सुनो जैसे समझाया, तुम भी अपने बच्चे को ऐसे समझाया करो, उन्हें डरने मत दिया करो। उसने कहा, बेटे पहले समझ ले प्रेत किसे कहते हैं। बच्चा बोला, माँ आप जितना मेरा उपकार कर सकती हो, अरे जितना मेरा कल्याण कर सकती हो, कोई नहीं कर सकता। बताओ माँ, भूत और प्रेत किसे कहते हैं? तब माँ बोली, ये शरीर हमारा रथ है, इस शरीर का स्वामी आत्मा रथी है, और वो आत्मा रूपी रथी जब शरीर रूपी रथ को छोड़ करके चला जाता है, अरे रथी रथ को छोड़ करके जब चला जाता है, तब जो बचता है वो अरथी होता है। हम अरथी को सजाते हैं, स्नान कराते हैं। वो जो मृतक शरीर है, उस मृतक शरीर का नाम प्रेत है। अरे बोलो क्या है? यहाँ तो कोई मृतक शरीर नहीं है पीपल पर, तो क्यों कहता है कि पीपल पर प्रेत आ गया है? और मृतक शरीर से डरने की भी आवश्यकता नहीं है। माता जी मैं समझ गया प्रेत क्या है, अब ये बताओ भूत क्या होता है। तब माता ने कहा, बेटा जब उस मृतक शरीर को अंत्येष्टि स्थल पर ले जा करके उसका दाह कर्म कर देते हैं, पंच तत्व में उसके शरीर को भेज देते हैं, तब कहते हैं हम अमुक नाम का मनुष्य था। ये जो मनुष्यों के नाम होते हैं ना, ये शरीर का नाम था। अरे पीछे शरीर हमें अनेक मिले हैं, असंख्य मिले हैं, आगे भी मिलेंगे, न जाने पीछे कितने नाम मिले हैं, आगे भी मिलेंगे। तो कहते अमुक नाम वाले शरीर का अतीत हो गया, भूत हो गया, माने व्यतीत काल हो गया, बस अमुक नामा पुरुष था। इस स्थिति का नाम बोलो क्या है? भूत। इससे भी डरने की कोई आवश्यकता बोलो नहीं। कोई मनुष्य शरीर छोड़ करके अरे परमात्मा की व्यवस्था में रहकर, एक नए शरीर की खोज में भगवान की व्यवस्था में रहकर अपने कर्मानुसार एक गर्भिणी माता के पास जाता है, पिता के माध्यम से जाता है। इसलिए भूत से भी डरने की जरूरत नहीं है, और जो मृतक शरीर है उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। बोलो ऐसे बच्चों को बचाना चाहिए कि नहीं? आज मैं देखता हूं सनातनी लोगों के बच्चे भी मांसाहार करने लगे हैं। ये मांसाहार क्यों करने लगे हैं जानते हो आप? ये मांसाहार ऐसे करने लगे हैं, ये ईसाइयों का संग करते हैं, अरे मुसलमानों का संग करते हैं। अगर उनका संग करेंगे तो बोलो उनके दुर्गुण दुर्व्यसन इनके भीतर आएंगे कि नहीं आएंगे?
अरे अपने बच्चों को विधर्मियों से बचाओ, दुर्गुण दुर्व्यसन है जिनमें, उनसे बचाओ। अगर उनसे बचाओगे तो आपके बच्चों के भीतर अच्छे संस्कार बनेंगे। मैं आपको स्मरण दिलाता हूं अपने बाल्यकाल की एक वार्ता। हमारे पिताजी संध्या में बैठते थे, हम तो बालक थे, वहां आ जाते थे। अगर कोई वार्ता करने का प्रयत्न करते थे तो हमारी माता जी इतनी जागरूक थी, वह हमें तुरंत संकेत ऐसे मुंह पर उंगली लगाकर करती थी, यहाँ बोलना निषिद्ध है क्योंकि पिताजी भगवान के चिंतन में बैठे हैं। वे संस्कार अब भी हमारे पास है। ध्यान देना, ऐसे बच्चों को सावधान करना पड़ेगा जी। मुझे याद आती अपने बाल्यकाल की एक घटना। मेरे पिताजी और बाबू क्षेत्रपाल सिंह जी जो उनके मित्र हैं, उन दोनों का संवाद चल रहा है। उनमें से किसी एक का पक्ष था, अगर हमारा कोई उपकार कर दे तो हमें उसका प्रत्युपकार अवश्य करना चाहिए। एक कह रहा था नहीं, उपकार कर दे तो प्रत्युपकार करो तो करो, न करो तो कोई बात नहीं। अंततः निर्णय हुआ कि नहीं, प्रयत्न करना चाहिए कि हम प्रत्युपकार भी करें। और ये मेरे बालक मन में जम गया। अगले दिन बाबू क्षेत्रपाल सिंह जी के यहाँ से हमारे यहाँ पीने के लिए मट्ठा आया, प्राय आया करता था, मैं पिया भी करता था। लेकिन उस दिन मेरे पिताजी की और उनकी वार्ता से मेरे मन मंदिर में पीछे के संस्कारों के कारण उनके अनुरूप जो बातें थी वे जम गई। और मैंने कहा नहीं, मैं मट्ठा नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पियोगे बेटा? तो मैंने कहा पिताजी, हम उन गायों का जिनका ये मट्ठा आ रहा है कोई प्रत्युपकार तो नहीं करते। अगर हम प्रत्युपकार नहीं करते तो कैसे मट्ठा पीवे? मेरे पिताजी ने मुझे विवश नहीं किया मट्ठा पीने को, लेकिन बाबू क्षेत्रपाल सिंह जी को कहा, आज उस समय मेरा नाम हितेश कुमार था, आज हितेश ने मट्ठा नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? कहता है कि प्रत्युपकार में गाय का नहीं करता तो क्यों पीऊं? तो उन्होंने भी कहा ठीक है। और जैसे सब्जी रखने की छोटी सी टोकरी होती है, मैं बालक था, ऐसी एक टोकरी दे दी और टोकरी दे करके कहा तुम्हारा कर्तव्य है, अगर तुम्हें मट्ठा पीना है तो इस टोकरी में थोड़ा सा चारा भरो और गाय के सामने डालो। मैंने कुछ दिन किया भी है और मैं मट्ठा पीने लगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारे अंदर उत्तम संस्कार आए और गंदे संस्कारों के विनाश करने का जो स्रोत है वो हमारा बालकपन है। लेकिन बालकपन में हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती कि हम स्वयं सावधान हो। उस समय तो माता पिता आदि का कर्तव्य है कि गंदे संस्कारों का नाश करें और वो लोग अच्छे संस्कारों को चमकाएं। एक संस्कार के निर्माण का चौथा स्रोत क्या है? शिक्षा का उद्देश्य। अरे बोलो क्या है? शिक्षा का उद्देश्य। आजकल कोई अभिभावक अगर विद्यालय में अपने बच्चे का प्रवेश कराने के लिए जाता है और विद्वान आचार्य उनसे पूछता है, बताओ शिक्षा के द्वारा आपके बच्चे को क्या बनाए? आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? कैसे गुण कर्म स्वभाव इस बच्चे में आए, क्या चाहते हो? तुमने देखा तो होगा बच्चे के कैसे संस्कार है, बताओ क्या बताएं। लेकिन संस्कारों की पद्धति को न जानने वाले अभिभावक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते और केवल ये कह करके मौन हो जाते, कुछ भी बना दो, बस हमारा दिमाग न खाए ऐसा कर दो। अरे आप टेलर के पास कपड़े को ले जाते हो सिलवाने के लिए, टेलर पूछता है क्या बनाओ, उसे तो बता देते हो यह वस्त्र बनाओ, लेकिन बच्चे का निर्माण क्या करना है यह नहीं बता पाते हो। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है बच्चों की विशेषताओं को समझ करके आचार्यों को बताएं। लेकिन आजकल शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आप पाठशालाओं में जाइए, पाठशाला में जाओगे तो वहां पर क्या मिलेगा? शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। वह सेवार्थ का अर्थ है अनुकरी, नौकरी। केवल रोटी के इर्द गिर्द
रोटी को केंद्रित करके शिक्षा का उद्देश्य घूमता है। अगर रोटी के इर्द गिर्द ही घूमता है तो बोलो, अगर कार्यालय में जाएगा तो घूस लेगा कि नहीं? अरे बोलो, डॉक्टर बन गया अगर, तो वह डॉक्टर बनने के बाद क्या मानवता कर का धारण करके परोपकार करेगा क्या? हाँ, वीरों की कमी नहीं है, अच्छे चिकित्सक भी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अधिकांश अच्छे नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं मनुष्य का निर्माण करना होगा। आदरणीय पंडित नरेश दत्त जी ठीक कहते थे, मैं उसी बात को अपने शब्दों में कहता हूं। एक मकान का निर्माण करना हो तो मकान के बनाने वाले मिस्त्री को अपना निर्माण करना जरूरी नहीं है, अरे उसका पवित्र होना जरूरी नहीं है। अगर उसके पास मकान बनाने का, भवन बनाने का कला कौशल है तो वह सुंदर भवन बना देगा। लेकिन अगर माता पिता आचार्य अपने बच्चे का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए माता पिता आचार्य को पहले अपना निर्माण करना पड़ेगा। कई आचार्य नहीं कहना चाहिए उन्हें, कई मास्टर जी कैसे होते हैं। अरे मास्टर जी माने अध्यापक नहीं, मासे प्रतिमा से वेदनाय टर्र टर्र करोति इति मास्टर। आप समझे कि नहीं समझे? बीड़ी पी रहे हैं, उन्हें देख करके अगर कोई बच्चा पीता तो दंड दे रहे हैं, दंड। ऐसे सुधार नहीं होगा। अरे सुधार करने के लिए अरे ध्यान देना, अनुशासन की आवश्यकता है। अनु माने पश्चात, शासन माने उपदेश। अपने आचार्य का, अपने माता पिता का जो आचरण है उसे उपदेश मान करके बच्चे स्वतः ग्रहण करे, ये अनुशासन होना चाहिए। प्रशासन की आवश्यकता ही न पड़े, ऐसा जीवन अगर माता पिता आचार्य का होवे तो बोलो बाल्य काल में भी और शिक्षा काल में भी बच्चों के संस्कार बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आजकल शिक्षा का उद्देश्य समझाने की आवश्यकता है। महर्षि दयानंद जी से पूछा, शिक्षा उद्देश्य क्या है? एक गंदा बच्चा बोला, पठितव्यम तदपि मर्तव्यम। अरे न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम। एक नटखट बालक बोला, पढ़ने वाले हर समय पढ़ता रहता बालक, तू पढ़ेगा तो भी मरेगा, नहीं पढ़ेगा तो भी मरेगा, तो पढ़ाई में दंत कटाकट क्यों करता है? मेरी तरह गुल्ली डंडा खेल। तब जानते हो बुद्धिमान बालक देवऋषि राम के शब्दों में क्या उत्तर देता है? ए बावले बालक, विद्या पढ़ने का ये फल नहीं है कि मृत्यु से बचेगा। अरे तू रोटी खाता है तो भी मरेगा, नहीं खाता तो भी मरेगा। अरे रोटी खाने का अर्थ स्वास्थ्य बनेगा, दीर्घायु होगी तेरी। ऐसे ही न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत्। अरे धर्म की जानकारी के लिए, धर्म की जानकारी करके धर्म के आचरण करने के लिए, अरे अर्थ की प्राप्ति करने के लिए, अरे भगवान का आलिंगन, अरे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें विद्यार्जन करना चाहिए। ये संदेश जब तक हम बच्चों को नहीं देंगे तब तक रोटी के इर्द गिर्द शिक्षा का उद्देश्य घूमना पड़ेगा। इसलिए बच्चों को शिक्षा का ऊंचा उद्देश्य बनाओ। क्या उद्देश्य? अभ्युदय, सांसारिक उन्नति भी करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति भी करेंगे, तब जाकर के पवित्र संस्कार बनेंगे। नहीं तो वह शराब की दुकान खोल देगा, अरे नहीं तो वह वनशालाओं को खोल देगा, अरे न जाने कैसे कैसे अधर्म कर्मों को करके धन अनर्थ के रूप में अर्जित करने लगेगा। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक करो, पवित्र करो तो उत्तम संस्कार बनेंगे। शिक्षा के बाद जब हम स्नातक बनते हैं तब हम वहां से भी हमें स्रोत मिलता, अपने मित्रों का चयन करते। अरे बोलो, करते हैं कि नहीं करते? अब हम बड़े हो गए, हमें सावधान होकर के, बिल्कुल सावधान होकर के ऐसे ऐसे मित्रों का चयन करना होगा कि जिनकी मित्रता के द्वारा हमारे जीवन में अरे पवित्रता का विस्तार हो, उत्तम विचार हो, उत्तम कर्म हो, उत्तम संस्कार हो
और उसके बाद छठा स्रोत में जो आपके सामने धरने चला हूं, हम किसी न किसी क्षेत्र में रहकर कार्यक्रम करते हैं। कौन सा क्षेत्र? आर्य समाज का क्षेत्र है। अरे कौन सा क्षेत्र? अरे राजनीति का क्षेत्र है, अरे सामाजिक उपकार का क्षेत्र है। ऐसे किसी भी क्षेत्र में रह करके जब हम कार्यक्रम करते हैं, वहां से भी हमारे अंदर तमोगुण रजोगुण, अरे अच्छे विचार बुरे विचार आते हैं। इसलिए वहां का कोई भी कार्यक्रम हो, वहां भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, तब हम अपने संस्कारों को बना सकें। अरे संस्कारों को देखना हो तो आज 19 दिसंबर का दिवस है, स्मरण करो महात्मा, अरे तपस्वी, अरे अमर बलिदानी, अरे महर्षि गांधी के इस आर्य समाज रूपी भट्टी में तपे हुए महात्मा राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी को। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी का परिचय एक बहुत बड़े महात्मा से हो गया। उनका नाम था आचार्य सोमदेव। अरे बोलो क्या नाम था? आचार्य सोमदेव। अरे त्रिकालदर्शी थे, सामान्य मनुष्य नहीं थे। एक दिन छोटी सी अवस्था में राम प्रसाद बिस्मिल से आचार्य सोमदेव कह बैठे, बेटा तू बहुत बड़ा आत्मा है, अरे तेरे में इतना आत्मिक बल है, तू इतना पवित्र आत्मा है, तू सारे संसार को हिला सकता है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि तू अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। तब तो न तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को पता था, अरे न सोमदेव जी को पता था कि क्रांतिकारी जीवन में अवतरित होगा, इसे गलफांस लगेगा, इसे फांसी की सजा होगी, किसी को नहीं पता था। लेकिन जिसे भविष्य चमकता था, अरे परमात्मा के सानिध्य से चमकता था, ऐसा सोमदेव कहने लगा तू बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा काम करने में समर्थ है, पर कर न सकेगा क्योंकि तू थोड़ा जीवन लेकर के आया है। आर्यो, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाला राम प्रसाद बिस्मिल कितना बड़ा आत्मिक बल था। एक बात कहना चाहता हूं उपसंहरित करते हुए, अरे कारागार में पुस्तक लिखने वाले तमाम लोग हुए हैं, लेकिन ध्यान देना फांसी की कोठरी के भीतर पुस्तक लिखने वाले मेरी जानकारी में केवल 2 मनुष्य हुए हैं। उनमें से एक महात्मा का नाम है और एक बलिदानी का नाम क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल। अनेक बार लिखते चाहता तो भाग जाता, चाहता तो भाग जाता, और बाद में लिखते हैं एक जगह, ये जन्म मरण तो भगवान के हाथ में है, मैं इसे जानता हूं। और ये सोमदेव जी ने जो कहा था, इस घटना को भी उद्धृत कर रहे हैं। और आत्मिक बल तो देखो, अगर किसी को फांसी का आदेश हो जाए तो एक रात में काले बाल श्वेत पड़ जाते हैं, कैसे निर्मल होते हैं वे लोग। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल का देखो पीछे के जन्मों से आया हुआ संस्कार, उन्हें पता है आज 7 बजे के लगभग मुझे फांसी लगनी है, लेकिन प्रातःकाल उठ करके व्यायाम कर रहे हैं। अरे बोलो आप करेंगे क्या? अरे जिस शरीर का अंत होने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो व्यायाम करके अगले जीवन में व्यायाम के संस्कार बनाने के लिए व्यायाम कर रहा है। अरे अग्निहोत्र कर रहा है अंतिम दिन भी, अरे फांसी के दिन भी भगवान का चिंतन कर रहा है। इस दृश्य को जब हमारे आर्य भजनोपदेशकों ने देखा तो एक कवित्व बना दिया और वे गाया करते हैं क्या? 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा, फांसी पर चढ़ने से पहले बोलो संध्या हवन रचाऊंगा। ये आत्मिक बल के धनी हम तभी बन सकते हैं जब संस्कारवान बने। ये आप आर्य समाज सहत वार के महानुभाव इतने बड़े बड़े विषय रखते हैं, इन पर तो बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, लेकिन हम तो अनुशासित सिपाही हैं। आपका जो नियत समय है उसी के भीतर जितना समुद्र में से बूंद के तुल्य थोड़ा सा कह पाते हैं, उसे कहकर रुकना होता है। अतः इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शंकर।